चैत का महीना पवित्र महीना के अंतर्गत आता है ना। चैत महीना को सबसे पवित्र और शुद्ध महीना माना जाता है। ऐसा भी कहा जाता है कि इस महीने में स्वर्ग का दरवाज़ा खुला होता है ना। जिसको स्वर्ग जाना हो, जिसका मौत हो जाती है, वो डायरेक्ट स्वर्ग चला जाता है, क्योंकि स्वर्ग पे इस टाइम को पहरादार होता नहीं है। स्वर्ग का दरवाज़ा बिल्कुल खुला होता है। और इसके पूर्णिमा का बात ही क्या कहना। चैत महीना के पूर्णिमा अति फलदायी शास्त्रों में बताया गया है। सनातन धर्म में चैत पूर्णिमा का विशेष महत्व है। इस दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए उपवास रखा जाता है। साथ ही विधिपूर्वक पूजा की जाती है। माना जाता है कि ऐसा करने से साधक के जीवन में खुशियों का आगमन होता है और शुभ फल की प्राप्ति होती है। चैत पूर्णिमा के दिन पूजा के दौरान श्री हरि स्रोत का पाठ करना बेहद कल्याणकारी माना जाता है। और मान्यता ये भी है कि इस स्रोत का पाठ करने से साधक को भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है, साथ ही प्रभु प्रसन्न होते हैं। हिंदू धर्म में चैत पूर्णिमा का बहुत अधिक महत्व बताया गया है। चैत महीने की पूर्णिमा को चैत पूर्णिमा या चैती पूर्णिमा भी कहा जाता है। ये हिंदू नववर्ष की पहली पूर्णिमा भी होती है। इस दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं के साथ निकलती है, जो अमृत तुल्य मानी जाती है। इसके साथ इस दिन चंद्रमा पृथ्वी नज़दीक आ जाता है, जिस कारण से वह ज़्यादा बड़ा और चमकीला दिखाई देता है। चैत पूर्णिमा पर भक्त पवित्र स्नान करते हैं और दान करते हैं और व्रत रखते हैं। पूर्णिमा दिन स्नान और दान का काफ़ी महत्व है। ऐसा मान्यता है कि चैत पूर्णिमा के दिन ही हनुमान जी का अवतरण हुआ था। इसी कारण चैत पूर्णिमा के दिन हनुमान जी के जन्मदिवस के रूप में भी हनुमान जयंती मनाई जाती है ना। हनुमान जयंती का वीडियो हमारा देख सकते हैं, पहले 2 दिन पहले मैंने पब्लिश किया है। चैत पूर्णिमा बहुत खास होती है। इस दिन हनुमान जयंती का पर्व भी मनाया जाता है। इस कारण इसका महत्व और ज़्यादा ही बढ़ जाता है। इस साल 23 अप्रैल को चैत पूर्णिमा है ना। और चैत पूर्णिमा सुबह 3:25 से स्टार्ट हो जाएगा और 4:20 समाप्त मुहूर्त है, ठीक है। और चैत पूर्णिमा पर हनुमान जयंती के पावन अवसर पर कई शुभ संयोग भी बन रहा है, जिस कारण पूर्णिमा और भी बेहद मंगलकारी हो चुका है ना। और इसका पूजा विधि कैसे करना है। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर घर की साफ सफाई करके स्वस्थ स्नान दान करके वस्त्र धारण करना है और एक चौकी लें और चौकी पर लाल पीले रंग का साफ कपड़ा बिछाकर माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु की मूर्ति पर या तस्वीर स्थापित करनी है और विधि विधान के साथ माता लक्ष्मी भगवान विष्णु की रोली चावल और पुष्प अर्पित करना है और विशेष मंत्र के साथ पूजा करना है। माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की आरती करें, अंत में उन्हें खीर का भोग लगाएं। कई भक्त सत्यनारायण व्रत रखते भी हैं। इस दिन भगवान की पूजा की जाती है। पूर्णिमा रात को चंद्रोदय के बाद चंद्रमा को कच्चा दूध डालकर अर्घ दें, उसके बाद ही व्रत का पालन करें, ठीक है। और चैत पूर्णिमा पर आधारित कथा। पौराणिक कथा के अनुसार काशीपुर नगर में एक गरीब ब्राह्मण रहा करता था, जो भिक्षा मांगकर अपना जीवन व्यतीत करता था। एक दिन उसे भिक्षा मांगते देख भगवान विष्णु ने स्वयं बूढ़े ब्राह्मण के रूप में धरकर उस गरीब ब्राह्मण के पास गए, कहने लगे, हे विप्रवर, श्री सत्यनारायण भगवान मनोवांछित फल देने वाले हैं, तुम उनका व्रत पूजन करो। इस व्रत को रखने से मनुष्य हर प्रकार के सुखों से मुक्त हो जाता, दुखों से मुक्त हो जाता है और स्वर्ग की मोक्ष की प्राप्ति होती है। साथ ही भगवान विष्णु ने ब्राह्मण से कहा कि सत्यनारायण भगवान की पूजा करने और व्रत रखने के लिए पूर्णिमा तिथि शुभ मानी जाती है। इस उपवास से केवल भोजन न करना ही व्रत नहीं होता, बल्कि इस दिन मनुष्य को अपने हृदय में स्विचार रखना चाहिए। उपवास के समय हृदय में यह धारणा होनी चाहिए कि आज श्री सत्यनारायण भगवान हमारे पास विराजमान है, अतः अंदर और बाहर शुचिता बनाए रखें, है ना, उन्हें स्वच्छ रखें, किसी से झगड़ा नहीं करें, गलत शब्द नहीं बोलें और श्रद्धा विश्वासपूर्वक भगवान का पूजन कर श्री मंगलमयी कथा श्रवण करना चाहिए, है ना। श्री सत्यनारायण की कथा के अनुसार पूर्णिमा तिथि के दिन व्रत पूजन करना मानव जाति का लिए समान अधिकार है, चाहे वह निर्धन, धनवान, राजा, व्यवसायी, ब्राह्मण या अन्य कोई स्त्री पुरुष। यही स्पष्ट करने के लिए इस कथा में निर्धन ब्राह्मण, गरीब लकड़हारा, राजा, उनका मुख, धनवान, व्यवसायी, साधु वैश्य, उसकी पत्नी लीलावती, पुत्री कलावती, राजा तुंग, ध्वज एवं गोपगणों कथा का समावेश किया गया है। जिस लकड़हारा गरीब ब्राह्मण, उनका मुख गोप ने सुना कि यह व्रत सुख सौभाग्य संपत्ति सब कुछ देने वाला है, तो सुनते श्रद्धा भक्ति प्रेम के साथ सत्यनारायण व्रत आचरण करने में लग गए और फलस्वरूप शुभ होकर परलोक में मोक्ष के अधिकारी हुए। भगवान सत्यनारायण की कथा हमेशा संपूर्ण सुननी चाहिए और लिया गया संकल्प पूरा करना चाहिए। एक साधु वैश्य ने भी यही प्रसंग राजा उल्मुख से सुना था, किंतु उनका विश्वास अधूरा था और श्रद्धा में कमी होने के कारण उन्हें मन में प्रण लिया कि संतान प्राप्ति पर सत्यव्रत पूजन करूंगा। सत्यनारायण भगवान की पूजा के प्रभाव से उनके घर में एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया। पत्नी ने उन्हें व्रत की याद दिलाई तो उसने कहा, कन्या की विवाह किस समय करेंगे।
समय आने पर कन्या का विवाह भी हो गया, किंतु उस वैश्य ने व्रत नहीं किया। फिर एक साहूकार अपने दामाद को लेकर व्यापार के लिए शहर चला गया। वहाँ उन दिनों चोरीकारों में राजा चंद्रकेतु ने कारगर में डाल दिया। इतना ही साहूकार के अपने घर में भी चोरी हो गई। पत्नी लीलावती पुत्री कलावती भिक्षावृत्ति के लिए विवश हो गई। एक दिन कलावती ने किसी के घर में शिष्ट होते देखा और घर आके माँ को प्रसाद दिया। तब माँ ने अगले दिन श्रद्धा से व्रत पूजन कर भगवान के प्रति और दामाद के शीघ्र वापस आने का वरदान मांगा। श्री हरि प्रसन्न हो गए और स्वयं स्वप्न में राजा को कह दिया कि दोनों बंदियों को छोड़ दे, क्योंकि वह निर्दोष है। राजा ने अगले सुबह उनका धान तो प्रचुर द्रव्य लेकर उन्हें विदा किया। घर आकर पूर्णिमा दिन साहूकार ने विधि विधान से पूजन तथा व्रत किया। इतना ही नहीं, जीवन भर सत्व्रत का आयोजन करता रहा। इसके प्रभाव से सारी संसारिक सुखों को भोगने के बाद उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई, है ना। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमें ये सीख मिलती है कि सत्यनारायण का व्रत भी हमें बहुत ज़रूरी है करना, क्योंकि इस करने से हमारे घर में, हमारे कुल खानदान पर जितने बाधा और संकट वो सारे टल जाते हैं। वो सुख समृद्धि का श्री गणेशाय नमः होता है। थैंक यू। वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो टॉपिक सारे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।